हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइमिंग 3 आवर्स। तो दोस्तों, सामान्य निर्देश दे रखा है इसमें। प्रश्न पत्र में 4 खंड अ, ब, स और ड शामिल है। प्रश्न पत्र में 36 प्रश्न है। सभी प्रश्न क्या अनिवार्य है। खंड अ प्रश्न संख्या 1 से 16 सभी प्रश्न और उनके भाग एक एक अंक के हैं और इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और अभिकथन कारण और प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। इनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिए जाने चाहिए। उसके बाद देखा दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 से भी सभी प्रश्न 4 अंक के हैं और इन प्रश्नों में 5 उप प्रश्न हैं जिनमें से कोई 4 के उत्तर देने हैं। तीसरा खंड ब प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के 2 अंक है और इस प्रश्न के 30 से 50 शब्दों के दायरे में होने चाहिए। खंड स प्रश्न संख्या 17 से 33 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 3 अंक का है। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 80 शब्दों के दायरे में होने चाहिए। पांचवा खंड अंग प्रश्न संख्या 34 से 36 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें प्रत्येक में 5 अंक के। इस प्रश्नों का उत्तर 80 से 120 शब्दों में होने चाहिए। कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। एक छात्र को ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना होता है। जहां कहीं आवश्यक हो साफ सुथरे और उचित रूप से नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद देखा दोस्तों, पैटर्न देखते हैं। पहला है खंड ए एमसीक्यू बेस है। दूसरा क्वेश्चन, चौथा 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन एक अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। 10वां क्वेश्चन दे रखा है आपका दोस्तों, केवल मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन, नेत्र की समंजय क्षमता से क्या अभिप्राय है। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो ये 12वां क्वेश्चन दे रखा है आपका। उसके बाद दे रखा है दोस्तों अभिकथन और कारण है। 14वां क्वेश्चन, 15वां, 16वां। केवल पे पैटर्न देखो दोस्तों। 17वां क्वेश्चन गद्यांश आधारित है। उसके बाद आपका दोस्तों 18वां क्वेश्चन, 18वां के बाद है 18वां क्वेश्चन, फिर 20वां क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन क्या देखा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। दूसरा क्या देखा है कि मरुस्थलीय पौधे किस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। टमाटर, सिरका, इमली, चींटी का डंक। आगे देखते दोस्तों 23वां क्वेश्चन, अथवा में भी दिखा रखा है दोस्तों, दंत क्षय किस प्रकार पीएच से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन, पित्त रस के 2 कार्य बताइए। 24वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में आने पर मानव नर और मादा में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखें। 25वां क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग कूड़ेदान में क्यों डाला जाना चाहिए। उसके बाद देखा दोस्तों 26वां क्वेश्चन, किन 2 स्थानों के लिए अवतल दर्पण किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे दोनों प्रतिबिंबों में अंतर बताइए। 27वां क्वेश्चन दे रखा आपका, थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करें। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। 3 मार्क्स का है। उसके बाद दे रखा दोस्तों अथवा में दे रखा है, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए डॉक्टर एक सफेद रंग का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखा आपका, इस पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। बी, जब इस सफेद पाउडर को पानी के साथ मिलाया जाता है तो एक कठोर ठोस रूप प्राप्त कर लेता है। इस परिवर्तन के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। 28वां क्वेश्चन दे रखा है ना। 28वें के बाद आपका अथवा में दे रखा है। 29वां क्वेश्चन, हमारे अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 3 भूमिका कार्य बताइए, है ना। 29वां क्वेश्चन का तो हमारे अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 3 भूमिका और कार्य बताना है। उसके बाद देखा दोस्तों आगे हम बात करते हैं 30वां क्वेश्चन। तीसवां क्वेश्चन क्या रखा है दोस्तों, 30वें में बात करते हैं, ऑक्सीजन के अलावा पौधों के 3 उत्सर्जित उत्पादों के नाम बताइए। 31वां क्वेश्चन है, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन
किरण आरेख बनाकर के उसमें अपवर्तन कोण या पार्श्वीय विस्थापन को चिन्हित कीजिए। उसको देखा 32वां क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। लेंस की सूत्र की सहायता से प्रतिबिंब का स्थान, साइज और प्रकृति ज्ञात करें यदि वस्तु की लेंस से दूरी 10 सेंटीमीटर है। 3 मार्क्स का है। उसके बाद रखा है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या रखा है, चित्र की सहायता से समय पूर्व सूर्योदय को स्पष्ट कीजिए। 34वां क्वेश्चन क्या दिखा रखा है दोस्तों, जब चांदी और तांबे की वस्तुओं को नम हवा में छोड़ दिया जाता है तो इन पर बनने वाली परत के रासायनिक नाम लिखे। बी, यश लेपन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या रखा है आपका, मानव आहार नली का एक चित्र बनाना है। 5 मार्क्स का है। उसके बाद है अथवा में दे रखा है, इस चित्र में ग्रास नली, यकृत और अग्नाशय को नामांकित करना है। तीसरा है पेप्सिन पाचक रस की पाचन में क्या भूमिका है। अथवा में क्या दे रखा है, काष्ठीय पेड़ों से गैसीय विनिमय के लिए मौजूद छोटे छिद्र। दूसरा दे रखा है मनुष्य के श्वसन की सतह। तीसरा है केचुए की श्वसन की सतह। चौथा है ऑक्सीजन नित रुधिर को बाया आलिंद से में ले जाना। और 5वां दे रखा है उत्सर्जन तंत्र या ब्रेक की क्रियात्मक इकाई। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन है ना। 36वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, ऐसे 2 कारण बताइए जो इस दोष को उत्पन्न कर सकते हैं। नामांकित किरण आरेखों की सहायता से दिखाए गए इस दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। अथवा में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति का दूर बिंदु उसकी आंखों के सामने 80 सेंटीमीटर है, वह किस प्रकार के नेत्र दोष से ग्रसित है। उसकी समस्या को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस प्रकृति और क्षमता क्या होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। केवल दोस्तों 36 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।